नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास में जो हमारा विषय चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस विषय में अगला प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्न लाइनेक्स के अंदर हमारा है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स को समझाइए। जी दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कमांड, जैसा कि दोस्तों हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने कमांड देखी थी इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड, जो कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में कार्य करती है। ठीक उसी तरह से दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की सुविधा देता है, कमांड्स की भी सुविधा देता है। आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कमांड्स के द्वारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बस समस्या ये है कि मैंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बाय प्रैक्टिकल समझाया था और उसकी थ्योरी भी समझाई थी। यहाँ पर मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की केवल थ्योरी मतलब कमांड्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे पास अभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसलिए केवल हम इसको थ्योरी में देखेंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में भी आपको 4 कमांड या 5 कमांड लिखने के लिए आ सकती है कि निम्न लाइनेक्स कमांड को समझाइए, या कोई 5 या 10 लाइनेक्स कमांड को एक्सप्लेन कीजिए। तो कुछ सिलेक्टेड कमांड्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से डॉस के अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड्स होती है और वो कार्य करती है। प्रोसेस सेम है दोस्तों, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपने प्रैक्टिकल किया हो डॉस कमांड का, तो सेम एज इट इज़ लाइनेक्स कमांड भी होती है। बस अंतर इतना है कि थोड़ा सा उनके नाम में परिवर्तन है, ऑपरेट करने में परिवर्तन है, बाकी प्रोसेस उनकी एज इट इज़ सेम रहेगी। लाइनेक्स कमांड के अंदर दोस्तों बात करें तो निम्न कमांड्स मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसमें सबसे पहले है .bc कमांड। bc कमांड जो दोस्तों होती है, ये कंप्यूटर के मतलब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर की सुविधा हमको प्रोवाइड करती है। इसकी सहायता से पर्टिकुलर इस कमांड को रन करने के बाद या इंटर करने के बाद आप जैसे कोई वैल्यू पर्टिकुलर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे, तो वह कैलकुलेशन होकर के रिजल्ट आपके सामने आएगा। मतलब एक तरह से कैलकुलेटर के रूप में इस कमांड का प्रयोग किया जाता है किसी भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए। दूसरा है दोस्तों कॉल कमांड। इस कमांड का उपयोग प्रेजेंट में यदि पर्टिकुलर डेट आपको देखना है, कैलेंडर को आपको चेक करना है कि क्या कैलेंडर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है, आपको कैलेंडर ओपन करना है, तो इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। CAL कमांड इसे कहा जाता है दोस्तों। कैट कमांड, इस कमांड का उपयोग पर्टिकुलर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। जैसा कि दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने कॉपीकॉन कमांड का यूज़ देखा था फाइल बनाने के लिए। कॉपीकॉन लिखते थे, उसके बाद में हम फाइल का नेम देते थे जिस नाम की फाइल बनाना है। सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर भी है, कैट कमांड है और फाइल नेम हम देंगे जिससे पर्टिकुलर न्यू फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और फाइल को अगर बंद करना है डाटा टाइप करने के बाद, तो यहाँ पर Ctrl+D का प्रयोग करते हैं उस फाइल को बंद करने के लिए। दोस्तों CP कमांड, इस कमांड का जो यूज़ होता है किसी फाइल को कॉपी करने के लिए। अगर आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, उसका सोर्स कॉपी करना चाहते हैं या न्यू फाइल में कॉपी करना चाहते हैं, तो CP कमांड का आप प्रयोग कर सकते हैं फाइल को कॉपी करने के लिए। CD कमांड का यूज़ दोस्तों होता है डायरेक्टरी को चेंज करना। मतलब आप अगर किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और आपको किसी अन्य सब डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करना है, तो उसके लिए CD कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसा कि डॉस के अंदर हमने चर्चा की थी, डॉस के अंदर भी इसका जो फुल फॉर्म था वो था चेंज डायरेक्टरी, और वहाँ पर भी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करने के लिए CD कमांड का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी CD कमांड का प्रयोग किसी न्यू डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर प्रयोग करने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें तो CHGRP कमांड दोस्तों, ये जो कमांड होती है, यह लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज़र का ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप का जो ऑनर होता है, उसका जो स्वामी होता है, जो एडमिन होता है, उसे बदलने के लिए या चेंज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह पर ग्रुप देखते हैं, उसमें एक एडमिन होता है या किसी अन्य को एडमिन बनाना है, ठीक उसी तरह से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ग्रुप बना है और उसमें ग्रुप का स्वामी किसी अन्य को बनाना है, तो इस कमांड का हम प्रयोग करेंगे। सिंटेक्स और एग्जाम्पल नीचे दोस्तों आपके सामने, सभी कमांड्स में सिंटेक्स और एग्जाम्पल है और उसी के आधार पर आप एक्सप्लेन करेंगे। CHMOD कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं।
इस कमांड का यूज़ दोस्तों होता है फाइल को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज करना। अगर आप किसी अन्य यूज़र को या अन्य पर्सन को उस फाइल को एक्सेस करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं या उसे ऑथोराइज करना चाहते हैं, तो यह कार्य पर्टिकुलर chmod कमांड के माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसमें उसे रीड करने का काम, राइट करने का काम या उसे एग्जीक्यूट करने का कार्य भी वह कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है rwx की परमिशन। rwx मतलब फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना एंड फाइल को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो chown कमांड। यह कमांड दोस्तों फाइल के स्वामित्व को परिवर्तित करने के लिए, मतलब फाइल का जो ऑनर है जिसने फाइल बनाई है, अगर उसको चेंज करना है, किसी अन्य व्यक्ति को उसका स्वामी बनाना है या अन्य व्यक्ति को उसको ऑनर बनाना है या एडमिनिस्ट्रेटर पर्टिकुलर उसको रूट डायरेक्ट के माध्यम से चेंज करना है, तो chow कमांड की सहायता से पर्टिकुलर हम उसको चेंज कर सकते हैं या उसको हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो who कमांड। who कमांड का यूज़ दोस्तों होता है कि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां काम कर रहे हैं उसमें वर्तमान में प्रेजेंट में कितने यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, कितने यूज़र अभी करंट में काम कर रहे हैं, कितने यूज़र लॉगिन होकर वर्क कर रहे हैं, उनकी सूची देखने के लिए, उनकी लिस्ट देखने के लिए हम who कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट होती है क्लियर कमांड, जिसे दोस्तों डॉस के अंदर हमने cls कमांड देखी थी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर होती है क्लियर कमांड, जिससे हम पर्टिकुलर टर्मिनल जो हमारी स्क्रीन होती है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से पूरे डाटा को हम साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट तो होती है डेट कमांड। इस कमांड का उपयोग हम डेट टाइम को देख सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तित कर सकते हैं। फाइंड कमांड की दोस्तों बात करें तो फाइंड कमांड एक प्रकार से सर्च करने का काम करती है। अगर किसी प्रकार की फाइल, किसी प्रकार का डाटा, किसी प्रकार का फोल्डर या डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को अगर आपको सर्च करना है या उसे खोजना है तो हम फाइंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड की बात करें दोस्तों तो ये होती है लिस्ट कमांड। इसका उपयोग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी पर्टिकुलर सूची है या लिस्ट है उसके अंदर जो डाटा है उसको देखने के लिए यह काम करती है। दोस्तों जिस तरह से हम डॉस के अंदर dir कमांड का प्रयोग करते हैं लिस्ट देखने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर ls कमांड का हम प्रयोग करते हैं लिस्ट देखने के लिए। एंड pwd कमांड, इस कमांड का उपयोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी का नाम, मतलब जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं करंट में उसका नाम क्या है उसे शो करने के लिए इस कमांड का यूज़ होता है। mkdir कमांड की दोस्तों बात करें तो यह एक प्रकार की ऐसी डायरेक्टरी है जो मतलब कमांड है जो न्यू डायरेक्टरी बनाने का कार्य करती है। जैसे डॉस के अंदर हम nd कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ होता है न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए या न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। मोर कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं दोस्तों। मोर कमांड का उपयोग एक समय में एक स्क्रीन पर ज़्यादा लंबे टेक्स्ट के डाटा को अगर आपको ओपन करना है या देखना है तो उसके लिए आप मोर कमांड को या डाटा को शो करने के लिए कर सकते हैं। पासवर्ड कमांड, इसका उपयोग हम यूज़र के लिए पासवर्ड बदलने के लिए, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, पासवर्ड हटाने के लिए हम कर सकते हैं। लॉगआउट कमांड का यूज़ होता है दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में या वीडियो में हमने चर्चा की थी, लॉगिन लॉगआउट करना। तो लॉगआउट कमांड का जो प्रयोग होता है वह पर्टिकुलर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से या उस सेशन से बाहर आने के लिए किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों दो कमांड और मैं आपको बता दूं, एक होती है ps कमांड और एक होती है pr कमांड। ps कमांड जो होती है वो होती है प्रोसेस स्टेटस कमांड, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं कि वर्तमान में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी करंट में कितनी प्रोसेस चल रही है, कितनी प्रोसेस अभी इंटरनली एक्सटर्नली या हमारे प्रोग्राम की या सिस्टम प्रोग्राम की रन हो रही है, उन प्रोग्राम को हम उन प्रोसेस को हम देख सकते हैं, जिसे प्रोसेस स्टेटस ps कमांड के माध्यम से देखा जाता है। और एक होती है दोस्तों pr कमांड, जिसे बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस। इसका उपयोग होता है कि अभी करंट में कितने प्रोग्राम लाइनेक्स के अंदर रन हो रहे हैं, कितने प्रोग्राम का प्रयोग हो रहा है, कितने प्रोग्राम पर हम वर्क कर रहे हैं, यह देखने के लिए हम pr कमांड या प्रोग्राम स्टेटस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये निम्न कमांड थी दोस्तों जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेट की जाती है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर संचालित होती है।
आप इन कमांड्स को पढ़िएगा, इनको समझिएगा। आपको जो नोट्स जो बुक दिए गए हैं उसके अंदर भी लाइनेक्स कमांड है, और भी आपको मिलेगी। पूरी थ्योरी आपके सामने है, आप कमांड को पढ़िए, उसकी थ्योरी पढ़िए, समझिए, उसके सिंटेक्स और एग्जाम्पल को भी साथ में लेकर के चलना है। एग्जाम में जब दोस्तों एक्सप्लेन करना है तो सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों साथ में आपको एक्सप्लेन करना है, उसके साथ में आपको समझाना है। डायरेक्ट आपको थ्योरी नहीं लिखना है, उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये थी लाइनेक्स कमांड दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डॉस के अंदर डॉस कमांड है इंटरनल एक्सटर्नल, जो पूछी जाएगी एग्जाम में, और लाइनेक्स के अंदर लाइनेक्स कमांड है जो पूछी जाएगी एग्जाम में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कमांड समझ में आई होगी। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।